अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि संत मत के जो ये प्राचीन गुफा है, इसका रहस्य, पौराणिक रहस्य क्या है, यानी प्राचीन रहस्य क्या है? ये गुफा कब से है, कैसे है, इसमें गुफा को कैसे खुदवाया गया या प्राचीन है, किस तरह से ये खुदा हुआ था, इसके गुफा के बारे में मुझे विशेष जानकारी बताइए आप। देखिए मनीष जी, यह गुफा प्राचीन है और जिस समय में कि यह कौरव पांडव की, जो कि आपका इसमें महाभारत में आता है, तो वह कौरव पांडव का ही यह गुफा बनाया हुआ है। और परमाराज सदगुरु महाराज के प्रवचन में भी आता है कि जब यह पांडव लोग, जब यह काशी जब जाने लगा तो उन्होंने कहा, उनका जो यह वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी रहना वह स्थान को पहले सुरक्षित देख करके रहना। तो वही किया। जब उन्होंने यह घूमते घूमते जब आया तो यहाँ पर एक लाह का घर बना रखा था। लाह क्या होता है? लाह होता है जो कि आग लगते ही तुरंत फनफना के घर जल के भस्म हो जाता है, इतनी तीव्र तेज से उसमें आग पकड़ती है। तो लाह का घर बनाया था कौन? कौरव ने बनाया था। और उसके मन में कुछ इस तरह का भाव था जो कि यह पांडव लोग को इस घर में रख करके सभी को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वह ख़त्म नहीं कर पाया। वही गुफा है यह, जो कि जब भीम ने देखा, उसको यह सब चीज़ का बहुत ज्ञान था, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो बहुत शून्य है। तो उन्होंने वह मारा, उस पर गदा मारा, तो वहाँ पर एक गुफा टाइप का दिखा। तो फिर बताएगा कि यहाँ पर एक रास्ता है। तो फिर उसी वो जो लाह का जो घर बना हुआ था, उस लाह में आग लगा करके, घर में, लाह का घर में आग लगा करके सभी उस गुफा होकर के बाहर निकल गया। तो वही यह गुफा है। और इस गुफा में भगवान बुद्ध भी साधना किया है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत यह बहुत बड़ी बात ही है। सुनने में ऐसा आश्चर्य लगता है कि क्या इस गुफा में भगवान बुद्ध भी साधना किया है? तो हाँ, भगवान बुद्ध भी इसमें साधना किया है। और उसको बुद्धत्व कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया में। और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को कहाँ प्राप्ति हुई? तो यह महर्षि में ही कुप्पा घाट जो देख रहे हैं, यह इस गुफा में, जो कि 18 महीना उसको प्राप्ति करने में लगा, वही यह गुफा है। प्राचीन गुफा है यह, किसी का यह आदमी का बनाया हुआ नहीं है। यह पांडव लोग का यह समय की बात है। यह गुफा कोई ऐसे वैसे नहीं है। इसमें तो ऐसे ऐसे रास्ता है जहाँ पे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज साधना किया है। वह स्थान इतना सुंदर, इतना बढ़िया है। उस गुफा के अंदर ऐसे बैठने के बाद इतना उसके अंदर आनंद आता है। मैं भी बैठ करके देखा हूँ, और उसके अंदर बैठ करके इतना आनंद आता है। लेकिन होता क्या है कि जो अपने भक्त लोग जो घूमने वाले आते हैं, दर्शक लोग आते हैं, कहते हैं कि बाबा लोग से जब पैरवी करते हैं कि बाबा मुझे भी थोड़ा गुफा दिखाइए, तो उसमें थोड़ा विघ्न पड़ जाता है। तो उसके अंदर जो साधना करता है उसको बहुत आनंद आता है। ऐसी जगह है, क्या बताया जाए, इतना बढ़िया जगह है। उसके अंदर कोई बाहरी शब्द नहीं जाता है यह गुफा में। और जो कुछ ऐसा रास्ता था जिसके अंदर कि सिर्फ शरीर ही प्रवेश कर सकता था, बिल्कुल जिस तरह से कि पैक होकर के चलते हैं उस तरह का रास्ता था। लेकिन ऐसे ऐसे रास्ता को कुछ बंद कर दिया गया, इसलिए कि कहीं उसके अंदर कोई बच्चा लोग ना घुस जाए। घुस तो जाएंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे।
तो वहाँ पर तो किसी का नुकसान होगा ना। तो इसीलिए उस गुफा को वैसे से रास्ता को बंद कर दिया गया है। और अभी भी जहाँ की आराम से आदमी जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये सब गुफा अभी मौजूद है। यही एक गुफा है जिसमें कि आप देख रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु लोग जाते हैं, कुछ बाबा लोग भी साधना भी कर रहे हैं इस गुफा में। तो यह गुफा की यह महत्व है। गुफा के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से समझाए, हम समझ गए, दर्शक लोग भी समझ गए होंगे। आगे का बात ये है कि जहाँ भी ये सनातन धर्म का किसी भी मत का रहता है, कहीं आश्रम है, मंदिर है, जो भी हो, तो वहाँ हर जगह गौशाला रहता है। तो गौशाला का क्या मतलब है, सनातन धर्म में क्या महत्व है इसका? देखिए मनीष जी, इस आश्रम में गौ का गौशाला जो होता है, सबसे पहले बात आता है गौ को लक्ष्मी मानते हैं। गौ माता, लक्ष्मी माता, और जहाँ गौ रहती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। और गौ जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ भगवान कृष्ण भी रहते हैं। और गौशाला जो होता है, इसके अंदर बताया जाता है, शास्त्र में दिया हुआ है कि जिन्होंने गौशाला में दान करता है और जिन्होंने गौ का सेवा करता है उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। इसमें कन्फर्म है। और जिन्होंने गौ माता को पूजन करते हैं, जैसे पहला भोजन गौ माँ को दे रहे हैं, वो अति पुण्य करते हैं। बहुत पुण्य की बात है। वो पुण्य कमाना हो तो लक्ष्मी का पूजा करें, दान करें। दान कहाँ करें? तो परमारा सदगुरु महाराज ने कहा, दान करने से पहले पात्र को देखें। पात्र मतलब कि हम जो दान कर रहे हैं तो क्या हमारा दान यह धर्म में खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। या कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं कि जो कि साधु का वेश बना करके और दान मांगते फूलता है, और वह करता क्या है, हमने भी ऐसा देखा हुआ है। ट्रेन पे भी देखा है, उत्तराखंड में भी देखा है मैंने। वह दान लेकर के वह जो चीज़ मानव को नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ऐसे सब चीज़ को खाते पीते। इसीलिए परमारा सदगुरु महाराज ने कहा कि दान करने से पहले पात्र को देख करके ही दान करें, तभी सार्थक दान होगा, अन्यथा वह निरर्थक हो सकता है। क्यों कि आपने तो दान कर दिया, पात्र देखा नहीं, तो उसका फल क्या होगा? जिन्होंने जो जिस तरह का काम कर रहे हैं उसी को सिर्फ लगेगा, ऐसा बात नहीं है, दान करने वाला को भी लगता है। इसीलिए परमारा सदगुरु महाराज ने कहा कि दान करें, पात्र को देख करके ही दान करें। तो सबसे पहले आता है क्या कि गौशाला। गौशाला में जब भी हम दान करेंगे तो वहाँ पर मेरा सार्थक ही उपयोग होगा, निरर्थक कभी नहीं जा सकता। गौ की सेवा होगा। इसीलिए प्रत्येक आश्रम में करीब करीब बताया जाता है, देखा भी जाता है कि गौशाला रहता है। इसीलिए गौ का महत्व है। भगवान कृष्ण गौ का बहुत ही लाड़ प्यार करते थे। जब भगवान कृष्ण जब कहीं बांसुरी का तेर लगाते थे तो गौ सब ऐसे सभी भागते हुए आती थी। क्यों? उसका बांसुरी सुनने के लिए और प्यार को पाने के लिए। तो भगवान ही थे। तो गौ का सेवा जो भी करते हैं बहुत ही उत्तम चीज़ है, करना भी चाहिए। यह गौ की सेवा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।